तो चलो आज चैप्टर की प्रेडिक्शन करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि पीटीजे कौन सा धमाका करने वाला है, क्योंकि अब सेकंड जनरेशन वर्सेस किंग ऑफ इंचोन हमें देखने को मिलेगा नेक्स्ट चैप्टर में। और ऐसा मत समझना कि ये बैटल गन वर्सेस सेकंड जनरेशन जैसा होगा, बिकॉज यहाँ एलाइड सिर्फ पूरी सेकंड जनरेशन नहीं है, और आई थिंक एलाइड काफी होगी जगियोना को रोकने के लिए। एंड हाँ, हो सकता है कि उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम आए, बिकॉज ऑब्वियसली वो एक किंग के अगेंस्ट जा रहे हैं जिसकी ताकत ही उसकी स्पीड और किक्स है। तो ये फर्स्ट टाइम होगा कि हम किंग ऑफ इंचोन को ऐसे ऑल आउट जाते हुए देखेंगे। एंड एक चीज है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, और वो है कि इनका लीडर कौन है, बिकॉज ऑब्वियसली प्लानिंग तो हमेशा डेनियल ही करता है, और कहीं ना कहीं सब जानते हैं कि लीडर भी डेनियल ही है। बट कभी ऐसा शो किया जाता है कि सब इक्वल्स हैं, तो कभी डेनियल को नंबर 1 पर रखा जाता है, और ये सब भी ठीक है। बट मुझे ये बताओ कि इनका लीडर बिग डेनियल है या लिटिल डेनियल, बिकॉज एलाइड वाले इतने बेवकूफ हैं कि उन्हें ये नहीं दिखता कि जब लिटिल डेनियल उनके आसपास होता है तो बिग डेनियल वहाँ नहीं होता, और दोनों की पर्सनैलिटी भी सेम है, एंड इसके अलावा भी बहुत कुछ सेम है। और ये चीज हमेशा पीटीजे फैंस पर छोड़ देता है कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। और अब अगर बात की जाए बैटल की, तो हम सब जानते हैं सेकंड जनरेशन या फिर एलाइड का बैटल नहीं है किंग ऑफ इंचोन से, बिकॉज एक्चुअल में तो ये फाइट डेनियल वर्सेस जगियोना के बीच की है। क्योंकि जहाँ से मैं देख रहा हूँ मुझे ये बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है कि एलाइड के सब मेंबर्स को किंग ऑफ इंचोन साइड पर लगा देगा, एंड देन एंट्री होगी यूआई डेनियल की। और वो जो सेकंड जनरेशन का नाइटमेयर था, बट अब ये मॉन्स्टर बड़े स्टेज पर आकर फर्स्ट जनरेशन के फाइटर्स को भी हंट करेगा। एंड जिनरिंग भी देखकर शौक हो जाएगा कि कितना ज्यादा पोटेंशियल होल्ड करती है सेकंड जनरेशन, बिकॉज इन माय ओपिनियन अभी ये लोंडे अपनी प्राइम पर भी नहीं है, और इतने स्ट्रॉन्ग है कि किंग और प्रीक जनरेशन के फाइटर्स के आगे खड़े होने का दम रखते हैं। तो सोचो अपने प्राइम में ये कहाँ होंगे। एंड अब मुझे नहीं लगता कि इस आर्क में हमें गीता की अपीयरेंस देखने को मिलेगी, और ना ही जेम्स ली की, बिकॉज अगर उन्हें आना होता तो वो एलाइड एंड किंग ऑफ इंचोन को क्यों ही भेजते। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर किंग ऑफ इंचोन अपने मिशन में फेल हो गया तो शायद हमें गो और उसके फंटर देखने को मिल सकते हैं जो गीते के लिए आए और जिनरिंग को कैप्चर करें। बिकॉज इतना तो तय है कि कुछ तो जिनरिंग के पास है जेम्स या गीते के खिलाफ, जिस वजह से वो लोग इसे अपनी साइड करना चाहते हैं। एंड फिलहाल इन दोनों के दरमियान बिल्कुल शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ा हुआ है डेनियल पार्क। एंड मानो या ना मानो, डेनियल वर्सेस जेम्स ली एक ऐसा बैटल है जिसमें मेंटली और फिजिकली दोनों में ही डेनियल को स्ट्रॉन्ग होना होगा, बिकॉज जेम्स ली कोई आम ओपोनेंट नहीं है, उसके स्टेट से इस बात के प्रूफ हैं। प्लस जेम्स ली अकेला एक ऐसा बंदा है चार्ल्स चोई के मरने के बाद जो जानता है कि डेनियल के पास डबल बॉडी है। एंड यही चीज जेम्स ली को ज्यादा खतरनाक बनाती है बाकी राइवल्स के मुकाबले, क्योंकि उसे डेनियल की सब वीकनेस पता है, बिकॉज उसने अपने सामने ही डेनियल को इवॉल्व होते हुए देखा है। तो आई थिंक डेनियल का असली टेस्ट तो अब शुरू होगा कि वो कैसे आउट स्मार्ट कर सकता है कैसे कैरेक्टर को जो ऑलरेडी सब पैंतरे जानता है। ये बैटल तो ऐसा है कि एक गेम का डेवलपर है और दूसरा गेम का हैकर, एंड कोई नहीं जानता कि कब कौन सी मूव यूज होगी अपने ओपोनेंट पर। तो अब तुम लोग प्रे करो कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमें किंग ऑफ इंचोन का कोई पास देखने को मिल जाए नेक्स्ट चैप्टर में, बिकॉज उससे फाइट का मजा खराब हो जाएगा। बट एटलीस्ट हमें ये तो पता चल ही जाएगा कि किंग ऑफ इंचोन जेम्स ली की साइड आखिर क्यों गया है, एंड ये चीज हमें जानने की जरूरत भी है। बट अब देखते हैं कि यूआई डेनियल कब बाहर आता है और तबाही मचाता है, ताकि हम फैंस को थोड़ा सा डोपामिन तो मिले। एंड दैट्स इट, इसी के साथ आज की वीडियो को यही रैप अप करते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय। टूटे थे कहने दो बातें हमारी वो सारी जो कहनी थी तुमसे सभी, बहने दो आंसू ये यादों में तेरी, क्यों ना सुनी किसी ने भी हमारी दास्तां, ना जाने कब